नहीं होगा आपको। लोग ले तो लेते हैं उधार, लेकिन बाद में जब देने का टाइम आता है ना, तो वो दे नहीं पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि पता नहीं उसने किस नियत से दिया है, तो आपको आप कैसे पनपोगे? ठीक है ना। और बहुतों की, जैसे फादर हो गए, उसके परदादा हो गए, तो वो जुड़े हुए हैं, तो वो भी आपकी बरकत को खत्म करने का काम करते हैं। वहां पर आपको ब्लेसिंग में वो आपको कैसे बदलना है कि आप बारिश का पानी रखना शुरू कर दो उसमें, तो जो उनका जो आशीर्वाद है ना, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कभी भी इनकी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए अपने बिजनेस की जगह पर, कभी मत लगाओ। तो इससे ये होगा कि आपको ना नुकसान होना बंद हो जाएगा। जो आप नुकसान झेल रहे हो ना, वो बंद हो जाएगा। और जिसमें पैसे रखते हो ना, उसको ये गोल्डन येलो कर दो। अब ये नहीं है कि अपने कर्मों को भी सही करना। मैंने कहा है ना, झूठ मत बोलना, कोशिश करो कि आप झूठ ना बोलो, क्योंकि ये सूर्य का है। गोल्डन येलो ये सूर्य का है, तो उसका जो सूर्य का जो असर होता है ना, वो आपके उस पर आएगा, पैसे पर। तो वो मेरे ऊपर जैसे पहले कोई नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी किसी ने अगर सेंड कर दी, तो मैं क्या करती थी कि मेरे पास से जब वो नेगेटिव एनर्जी जाती थी ना, तो वो आग के सूरज के गोले में जाती थी। तो वो सूरज का गोला उस नेगेटिव एनर्जी को ले लेता था, मतलब इवल डेवल एनर्जी सब ले लेता था वो गोला। तो इससे सोचो कितना फर्क आपके जीवन में पड़ेगा, कि अगर कोई बिना उसकी गलत नियत से भी आपको पैसे दे रहा है ना, तो वो आपके लिए वरदान हो जाएंगे। वो पैसे, चाहे उसने कैसे ही मुंह फुलाकर कैसे भी दिया हो, लेकिन आपके लिए वरदान हो जाएंगे। और वो अगर जो वो श्रापित भी चल रहा होगा ना, तो वो कर्ज आपके साथ, मतलब उसकी वाइब्स आपके पास नहीं आएगी। आप उससे पैसा लोगे, लेकिन वो एनर्जी आप कैच नहीं करोगे। क्योंकि जब हम किसी से पैसा लेते हैं ना, तो उसकी एनर्जी भी हमारे साथ जुड़ जाती है। अब आप जो कभी भी और उसी बॉक्स में रखना शुरू कर दो। बॉक्स है, गल्ला है, या तिजोरी है, कुछ भी है, आप उसको गोल्डन कर दोगे, और उसको गोल्डन करने के बाद उसी में ही रखना शुरू कर दो, तो बरकत होनी शुरू हो जाएगी। और दूसरा, बारिश का पानी। तीसरा, आपकी अलमारी जिसमें आप कपड़े रखते हो, क्योंकि कपड़ों का असर जीवन पे बहुत गहरा पड़ता है। ये मैंने शिव से सीखा है। मुझे बिल्कुल भी ये अंदाजा भी नहीं था। ये जो बात है वो मैंने शिव से सीखी है। तो जो मैंने शिव से सीखा है, मैं वही बता रही हूँ। ठीक है ना। क्योंकि मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि इन लोगों का काम अपनी जगह है, लेकिन कुछ खास जीवन में असर कुछ पड़ता नहीं है लोगों के। अब जो जाते हैं जाते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने अपने जीवन में वो, जब मैं वही फैसले लेती हूँ जो मुझसे शिव कहते हैं, और मैं उन पर ही छोड़ती हूँ। ठीक है। तो जब आप उन पर छोड़ देते हो, ये जो तरीका उन्होंने बताया, तो तब मैंने किया था। ठीक है ना। तो अगर बारिश का पानी आपको मिल जाए, तो आप स्टोर करके रख लेना आगे से। अगर अभी अभी तो बारिश हो नहीं रही है, आप रख भी नहीं सकते, और अगर हो जाएगी तो स्टोर करके रख लेना आगे से। इतने आप गोल्डन कलर कर दो उस पर, तिजोरी के ऊपर, या अपनी लकड़ी के जो भी आपने रखा हुआ है उस पर
गोल्डन उससे पेंट कर दो। फिर देखो आप, तो वो पैसा नेगेटिव एनर्जी तो नहीं लाएगा, वो वहीं पर ही खत्म हो जाएगी नेगेटिव एनर्जी। और किसी की अगर बुरी नीयत भी लगी हुई होगी ना आपके पैसे पे, तो वो भी हट जाएगी। और तीसरा मैंने बताया था, घोड़े की पेंटिंग मत लगाना। 7 हॉर्सेस घोड़े की पेंटिंग बहुत चल रही है, उसे भूलकर भी मत लगाना। आपका पैसा दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है ना, वो आपके पास ना आकर, आपके पास जब भी आएगा ना, आपको दूसरे को, मतलब दूसरे के पास जाने का वो होगा, उसका योग बना देता है वो। या तो फिर मेडिकल चीज़ों में जाएगा, हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, और या तो उनमें जाएगा, भागा दौड़ी आपकी इतनी बढ़ा देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। लोगों को बड़ा शौक चढ़ रहा है ना, लेकिन ये रखनी नहीं चाहिए। जब आप, जिस चीज़ का आपको ज्ञान नहीं है, आप कुछ भी लाके ना घर में रखना बंद कर दीजिए, मत रखिए बिल्कुल भी, क्योंकि वो आपको और नुकसान ही देगा। और उससे आप आप अपनी लाइफ में उन घोड़ों की वजह से ना भागा दौड़ी भी इतनी बढ़ जाएगी ना आपकी लाइफ में, कि आप सोचोगे कि ये हो क्या रहा है आपकी जिंदगी के साथ। तो घोड़े की पेंटिंग भी मत लगाना अगर घर में बरकत चाहते हो तो। और आए हुए पैसे अगर हिसाब से खर्च हो, अगर ऐसा चाहते हो आप, और उसमें खर्चे के बाद भी बरकत हो, तो यही तरीका अपना करो। ये कुछ चीजें आप अगर करोगे ना अपने जीवन में, फायदा खुद ही देखोगे। और जो कॉइन्स है ना, वो गुल्लक में डालना शुरू कर दो, मिट्टी के गुल्लक में, किसी उसमें नहीं, मिट्टी के गुल्लक में कॉइन्स भी डालना शुरू कर दो। अपने हाथ से डालो, ये नहीं कि बच्चे डाल रहे हैं, पिगी बैंक रखा हुआ है, बच्चे तो इकट्ठा करते ही हैं, नहीं, अपने हाथ से खुद डालो। आप रखना शुरू कर दो घर में, और उसमें कॉइन्स डालो। ठीक है, दिन भर में सामान खरीदते हैं, एक आधा कॉइन्स तो आता ही है इंसान के पास। तो जब आप खर्च करते हो, कुछ खरीदते हो, तो कॉइन्स तो आती हैं। तो आप डेली उसमें ना एक कॉइन्स डालना शुरू कर दो, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 10 रुपए का, 5 रुपए का, जो भी कॉइन है आप डालना शुरू कर दो। ये कुछ चीज़ें हैं जो बरकत शुरू कर देंगी आपकी ज़िंदगी में। दूसरे का कर्ज आपको नहीं, उसकी वाइब्स नहीं आएगी आपके ऊपर। ठीक है, उसकी रेजें बड़ी तगड़ी होती हैं। किसी पे अगर दोष चल रहा होता है ना, किसी पे श्राप होता है किसी तरीके का, तो ये बड़ा भयंकर रूप लेता है। तो ये चीज़ें ध्यान देने लायक हैं। और शनिवार को ही दो, किसी के साथ बिजनेस कर रहे हो, या और सामान के आपको पैसे देने हैं, तो उसे शनिवार को दो। जो भी सामान आप खरीद रहे हो जिससे भी, उसको शनिवार को पैसे दो। ठीक है, आपको पेमेंट करनी है, अब शनिवार को कर दो। लेकिन भूल के भी मंगलवार या शुक्रवार और किसी दिन मत करना, सैटरडे को कर दो। फिर जो भी उसकी नेगेटिव एनर्जी होगी ना, वो उसी पे इम्पैक्ट करेगी, आपके ऊपर कुछ असर नहीं आने वाला। ये इसलिए होता है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों के, ज़्यादातर के लोगों पर, उनके पैसों पर पितर भी बैठे हुए होते हैं। तो जब आप उनसे पैसा लेते हो ना, या आप पैसा लेन देन करते हो, तो उनके पितरों का वो भी, क्योंकि पता नहीं, आपको नहीं पता, मैं नहीं जानती कि उन्होंने क्या कर्म करे हैं। ठीक है, आप नहीं जानते उन्होंने क्या कर्म करे हैं, कैसे करके उन्होंने कितना झूठ बोला होगा, या कैसे उन्होंने पैसे इकट्ठा किया है। तो उस चीज से बचने का यही तरीका है। और आप जहाँ ले जाके रखते हो घर में भी, उसको गोल्डन वो कर दो। और दुकान में भी अगर गल्ला रख रखा है, तो उसको भी गोल्डन कर दो।
गोल्डन येलो कर दो, बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप बहुत बहुत सी एनर्जी आप खींच लेते हो। पैसे के जरिए बहुत सी एनर्जी आपके साथ जुड़ती हैं। बात ये नहीं है कि नए नोट हैं तो अच्छी एनर्जी होगी, पुराने नोट हैं तो बैड एनर्जी होगी, नहीं। ठीक है ना, तो अपने साथ मतलब सोच समझ के स्टेप लो, और ये तरीका करोगे तो अब खुद ही चेंजेस देखोगे, लेकिन बढ़िया वाले। शिव का बताया हुआ है तो सीधी सी बात है, मेरे शिव ने बताया तो गलत तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो ज़्यादा जवाब नहीं देते हैं, लेकिन उनकी एक अलग लैंग्वेज है जवाब देने की, वो मैं डिकोड करती हूँ, तब मुझे पता लगता है कि वो क्या बोल रहे हैं। तो आप करो ऐसे ही, ठीक है, फर्क देखोगे आप। चलो, आगे जैसे मेरे शिव की इच्छा। हाँ, करने वाले तो भगवान ही है। ठीक है ना, अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।